Is here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's we start. CBI conducted searches in bribe cases involving DGGI officials. जो डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस है उनके ऊपर एलिगेशंस है कि उन्होंने 1 करोड़ रुपीस का ब्राइब डिमांड किया है। इसके ऊपर सीबीआई ने इनके ऊपर सर्च ऑपरेशन कंडक्ट कर रही है। दिल्ली एंड पुणे के अंदर 3 लोकेशंस पे सीबीआई ने सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं। Exempted custom duty and IGST leviable on vessels and the other floating structures for breaking up। जो वेसल्स हैं एंड अदर फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स है जो सी में यूज़ किए जाते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, उसके ऊपर सीबीआईसी ने वाइड नोटिफिकेशन नंबर 13/2023 जो कि 23 फैब को आया है, उसके थ्रू कस्टम ड्यूटी एंड IGST जो वेसल्स एंड अदर फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स पे लगते थे उसको एग्जाम्प्ट कर दिया। GSTN enable option to file a declaration in Annexure 5 to opt for the payment under forward charge mechanism by the GTA। GTA के ऊपर जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होते हैं उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से GST लगता है। जो रिसिपेंट होते हैं सर्विस का वो गुड्स पेमेंट वो GST पेमेंट करते हैं ऑन GTA सर्विस। अगर उनको जो GTA एजेंसी है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो फॉरवर्ड मैकेनिज्म से पेमेंट करना चाहते हैं, दैट मीन्स कि वो खुद का उनका जो बिल है उसके ऊपर खुद GST पेमेंट करना चाहते हैं, तो वो फॉरवर्ड मैकेनिज्म के लिए GST ने एक ऑप्शन इनेबल किया है ऑन GST पोर्टल के GTA डिक्लेरेशन एक फाइल कर सकती है इन एनेक्सर 5 ऑन GST पोर्टल टू मेक द पेमेंट अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और फॉर फिनेंशियल ईयर 23-24 अगर किसी GTA को ये ऑप्ट करना है फॉर पेमेंट अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म तो उनको विद इन 15 मार्च 2023 ये एनेक्सर्ड ये डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा इन एनेक्सर 5। नोटिस इशूड विदाउट सफिशिएंट रीजन टू इनिशिएट रीअसेसमेंट इज नॉट सस्टेनेबल। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है इन केस ऑफ BU भंडारी ऑटो लाइन प्राइवेट लिमिटेड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया था टैक्स पेयर को विदाउट सफिशिएंट रीजन टू इनिशिएट रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग। इसके केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि विदाउट साइटिंग प्रॉपर रीजन अगर नोटिस इशू करते हैं फॉर इनिशिएटिंग द रीअसेसमेंट तो वो सस्टेनेबल नहीं होएगा। IT डिपार्टमेंट इशूड इंस्ट्रक्शन ऑन dissemination of high risk transactions and the high risk non-PAN transactions cases on verification module of Insight Portal। Insight Portal पे जो डिपार्टमेंट का वेरिफिकेशन मॉड्यूल है उसमें डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किया है कुछ हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस एंड हाई रिस्क नॉन पैन ट्रांजैक्शंस। वैसे ट्रांजैक्शंस जिसमें पैन है, पैन के थ्रू ट्रांजैक्शंस हुए हैं, वैसे ट्रांजैक्शंस जिसमें पैन नहीं है विदाउट पैन हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो वो केसेस डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं फॉर असेसमेंट ईयर 16-17 एंड 19-20। और ये केसेस जो पैन बेस्ड हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस है उसको जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर्स है उनको असाइन किया है, और जो विदाउट पैन हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस है उनको प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है उसको असाइन किया है फॉर स्क्रूटिनाइजिंग दीज ट्रांजैक्शंस। रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैन नॉट गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सो कॉज नोटिस टू क्रिएट द न्यू ग्राउंड एट द स्टेज ऑफ एडजुडिकेशंस। ये झारखंड हाईकोर्ट का डिसीजन है इन केस ऑफ मिसर्स CJ डाकल लॉजिस्टिक्स कि अगर डिपार्टमेंट एक बार सो कॉज नोटिस इशू करती है तो बाद में एडजुडिकेशन के टाइम वो एक फर्दर न्यू ग्राउंड एड नहीं कर सकती है प्रोसीडिंग में, और वो वैलिड नहीं होगा, ऐसा डिसीजन दिया है झारखंड हाई कोर्ट ने। GST रेवेन्यू ग्रो अप 12.7% इन जनवरी 2023। GST का जो रेवेन्यू कलेक्शन है गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया था कि जनवरी 2023 के अंदर 1.6 लाख करोड़ का GST कलेक्शन होएगा, बट यहाँ पे 1.5 लाख करोड़ का GST का कलेक्शन हुआ है। 12.7% का ये ग्रोथ है इन GST रेवेन्यू कलेक्शन फॉर जनवरी 2023। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सर्चेस GST लेबर ऑफिसेस इन छत्तीसगढ़ में जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है, GST ऑफिस है, GST भवन लेबर ऑफिसेस है, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन कंडक्ट कर रही है ऑन मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। UPI में एक्सटेंड टू UAE, मॉरिशियस एंड इंडोनेशिया। RBI दूसरे देशों से बातें कर रही है फॉर द UPI ट्रांजेक्शन इन दैट कंट्रीज। UPI इंडिया में बना है, इंडिया का UPI है,
और गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि ये दूसरे भी देशों में जाए, लाइक यूएई, मॉरिशस एंड इंडोनेशिया, जहाँ पे कि यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन हो सके। आईसीआईसीआई बैंक FD interest rate 2023 earn up to 7.5% रिटर्न ऑन फिक्स डिपॉजिट्स। रिसेंटली आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसको 6.5% कर दिया है, तो उसकी वजह से जो डिफरेंट बैंक्स है वो FD के ऊपर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर रही है। अभी आईसीआईसीआई बैंक ने फिक्स डिपॉजिट का रेट इंक्रीज़ किया है अप टू 7.5%। फिक्स डिपॉजिट आप अगर आईसीआईसीआई बैंक में करते हैं तो अप टू 7.5% तक आपको इंटरेस्ट रेट मिल सकता है ऑन फिक्स डिपॉजिट। तो ये थे आज के टेक्स्ट 10। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।